मुझे लगा महिला है तो आप थोड़ा सा ज्यादा गहन चर्चा करना मांग रहे हैं, है ना? हाँ। नहीं है तो आपके क्लास में भी लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको इन्वॉल्व कर सकते हो आप। लेकिन क्या है ना, वो केवल काम पे इन्वॉल्व होंगे, बाकी और चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इसीलिए तो बोल रहे कि काम कीजिए तो इन्वॉल्व होंगे वो। समझे? चलिए तो अब हम आ जाते हैं प्रीवियस हमने क्या किया था। काशिफ बताएंगे क्योंकि काशिफ थे क्लास में। सेल्फ शेडो बनाई थी कैरेक्टर के ऊपर रोटो करके, है ना? ये कैरेक्टर कहाँ से आया है? इधर से नहीं आया। हाँ, वो कौन सी फाइल है? कैसे लाए थे उसको? ड्रैग करके तो लाते हैं भाई, हर एक चीज ड्रैग करके आता है। लेकिन ये इमेजेस का ग्रुप है। अच्छा, लाने के बाद आए थे तो अमूल शुरुआत से था। दूसरे सॉफ्टवेयर में हमने बनाया हुआ था 3D में, तो हम इसको 3D ज्योमेट्री नहीं है, न्यू नहीं, मतलब नो है, नहीं है वो 3D ज्योमेट्री नहीं है। हमने क्या किया, वहां से इमेज निकाली, इधर लिख के आए। और ये वीडियो नहीं है, ये एक्चुअली में ढेर सारी इमेजेस का सीक्वेंस है, जो कि यहाँ पे नजर आता है। ये दिख रहा आइकॉन, देखो छोटे 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 ढेर सारे नजर आ रहे हैं? ये एक्चुअल में सीक्वेंस है। ये देखो, है ना? ये सीक्वेंस है, ऐसा सीक्वेंस है। ठीक। अब इसको यहाँ ले आए हम, और हम इसको मर्ज करना चाह रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो कहाँ का है? हमारे बाहर का वीडियो है, कर्टेसी बाय महर्षि। महर्षि ने वीडियो उतारा है ना? अब क्या ही बोले। अरे नहीं, पहली चीज, इन लोग के समय से पहले हमने ये क्लास के लिए ये वीडियो लिया हुआ है। हाँ, ये वीडियो है, देखो उसकी झाड़ झंकाड़ हिल रही है, दिख रही? दिखा ना? तो वो वीडियो वीडियो है। ऊपर डाल दिए हैं, बाद में अलग से ऊपर डाल दिए, लेयर वाइज है। ठीक है ना? अब देखो, ठीक है, ये अब हमारा कैरेक्टर जो है उसको एनिमेट कर दिया हमने, और वो चल रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब क्या हो रहा है कि लाइट जो है कैरेक्टर की, वो बराबर नहीं है ना? ये जो रोटो, इसके ऊपर में एक एडजस्टमेंट लेयर लगी हुई है, ऑफ कर देते तो देखो बराबर लाइट नहीं है। कैसे पता करते हैं? ग्रे कलर का एक मैट लगा देते ऊपर में, तो समझ में आता है कि यहाँ पे शेडो पड़ रही है, और ऑब्जेक्ट में देखो इधर डार्क है, इधर पे लाइट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कहाँ डार्क है? इस तरफ में डार्क होना चाहिए, सॉरी, सामने में डार्क होना चाहिए, और बैक में लाइट होना चाहिए, है ना? तो हमने क्या किया, डार्क करने के लिए एडजस्टमेंट लेयर लगा दिए, है ना? एक जगह हमने लेयर लगा दिए पेंट करने के लिए। अब यहां से क्या है, इतना शेडो दिख रहा है हमको। अब हमें पता है कि इसमें कैसे लाइट करना है, यहाँ डार्क ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, और यहाँ पे उससे कम होगा, है ना? तो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर का एक और डुप्लीकेट बनाएंगे। ठीक, इसका मास्क डिलीट कर देंगे। अब इधर पे एक मास्क लगा देंगे, या इधर पे लगा देंगे, इट्स अप टू अस। तो इधर पे लाइट थोड़ी सी कम पड़ेगी, आई थिंक इधर थोड़ा ज़्यादा पड़ेगी, ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि अगर स्कूटी को देखो तो राइट तरफ में लाइट है, इधर पे लाइट ज़्यादा है, स्कूटी को देख रहे होगे तो। ना, इसको फुल कर देते हैं, तो देखो यहाँ लाइट ज़्यादा है और यहाँ डार्क है।
इस हिसाब से इसमें भी वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, ऊपर में डार्क लाइट कर दिया। अब इस एडजस्टमेंट लेयर को क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा रोबोट के पेरेंट कर दूंगा। पोजीशन बराबर एनिमेट हो जाएगी, लेकिन फेदर बढ़ा दूंगा अच्छा सा। ठीक है, थोड़ी वैल्यू हल्की कम कर देते हैं। अब सिचुएशन ये है कि इसके आजू बाजू लाइट ज़्यादा है, यहाँ पे भी कम लाइट है ना इसके हिसाब से, तो लाइट बढ़ानी पड़ेगी। अब लाइट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, फिर एक और एडजस्टमेंट लेयर लगाएंगे और इसके अंदर क्या लगाएंगे, एक्सपोजर। बराबर। अब एक्सपोजर इसके अंदर नहीं मिलता है कलर करेक्शन में, अच्छा ये वाला एक्सपोजर मिलता है, लाइट एंड ऑप्टिक्स वाला है, ये एक्सपोजर हमको मिल रहा है। अब इधर पे क्या करेंगे, देखो पूरे उसकी वैल्यू बढ़ रही है सीन की, तो मैं इधर ध्यान दूंगा और इसको बढ़ाते जाऊंगा इतना। ठीक, अब फिर इसको मास्क कर दूंगा। अब वो उतनी जगह पे आएगा, है ना, हट गया वो, बाकी जगह से हट गया, इधर आ गया। अब इसका एक्सपोजर और जमीन का एक्सपोजर या यहाँ पड़ा हुआ एक्सपोजर देखो, तो लगभग थोड़ा बराबर लगेगा। ठीक है, इसको करो लाइट, शेडो, सबका नाम लिख दो। हाँ, एंटर। ठीक है, एम दो बार दबाओगे तो पूरी मास्क की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। फेदर बढ़ा दो। ओपन मतलब यहाँ से ओपन करोगे ना, वहाँ कैसे लाएंगे, राइट क्लिक करके न्यू में जाके एडजस्टमेंट लेयर, यहाँ से भी लेयर में जाके न्यू में जाके भी कर सकते हो। लेयर में जाके न्यू में जाके यहाँ पे सभी केवल अमूल जो था वो अवेलेबल था रेगुलर, बाकी आप भी जाते रहे, ये भी जाते रहे, वो भी जाते रहे। अब 28 अच्छा, इसको सेलेक्ट करके रोबोट में डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत एनिमेशन हमको फिक्स करना पड़ेगा, बाकी जैसी ग्रे हटाएंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। अब हमको ये चीज़ पता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में अगर आप क्या बदलाव करते हैं, लाइट्स और शेडोज को छेड़ते हैं, चेंज करते हैं, तो क्या होता है, उसका सैचुरेशन बढ़ जाता है। ये कॉमन नोशन है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में लाइट्स एंड शेडोज हम लोग चेंज करते हैं तो उसका सैचुरेशन बढ़ जाता है। सैचुरेशन कम करने के लिए इसके ऊपर में फिर से एक और, हाँ हाँ ले जाओ, एक और सैचुरेशन वाली लेयर लगाओ। अब यहाँ पे ह्यू डालोगे तो नहीं मिलेगा, तो फिर ह्यू भी मिल गया, नहीं मिला तो क्या करेंगे, फिर लुमेट्री लगाएंगे या फिर कलर बैलेंस लगाएंगे।
वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि हम लोग ये हमारा कलर करेक्शन का क्या बोलते, पहला सेक्शन है। फिर नेक्स्ट, हाँ, कई बार ह्यू एंड कुछ वर्जन में ना ह्यू एंड सैचुरेशन प्लगइन नहीं होगी, या कुछ वर्जन में आपका ये वाली प्लगइन एक्सपोजर प्लगइन नहीं मिलेगी। प्लगइन नहीं मिलती तो लेटेस्ट में मिल जाना चाहिए, क्योंकि कई बार डिलीट हो जाती, लोड नहीं होती है, तो सॉफ्टवेयर फिर से लोड करो तब हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरे से भी काम चल सकता है, ये बता रहे हैं। ठीक। तो अभी क्या, सैचुरेशन कलर बैलेंस जो है ना वो यहाँ पे मिल जाएगा। सीसी के अंदर पे जाओगे ना तो कलर बैलेंस मिल जाता है, उससे भी ये सारा चीज़ किया जा सकता है। HLS यहाँ पे मिल रहा है, उससे भी कर सकते हो। ठीक। अभी देखो फिलहाल यहाँ पे आ गए ह्यू एंड सैचुरेशन, और इसको लेके डायरेक्ट रोबोट पे डाल दो या सैचुरेशन वाली लेयर पे डाल दो। मास्टर सैचुरेशन कम करेंगे, अब सैचुरेशन कम हुआ, ओवरऑल पूरे वीडियो में से कम हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, अब मास्किंग करने जाओगे तो प्रॉब्लम क्या है, मास्किंग करने अगर गए हम तो एक सिचुएशन है कि आजू बाजू के हिस्से भी इफेक्ट हो सकते हैं। तो हमको क्या करना होगा, हमको इसको इसके ट्रैक करना होगा। ट्रैक मैट, ट्रैक मैट का मतलब होता है कि आ, ये उतना ही शेप के ऊपर अप्लाई होगा जितना शेप दिया गया है। यानी कि सैचुरेशन में ट्रैक मैट यहाँ पे दिया रहता है, मैं इस पर क्लिक करूँगा ट्रैक में, और प्रोबेबली बढ़ा के वैल्यू नहीं उठा रहा है, इसको ऑफ करते हैं, ये नीचे आ जाएगा। और रोबोट जो है वो ट्रैक ऑप्शन ओपन करते हैं, तो अब क्या होगा, अब वो हो रहा है, लेकिन अप्लाइड जो है ना वो उल्टा दिखा रहा है। सीन में दिखा रहा है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये जो शेप है ना, ये शेप के अल्फा वैल्यू को लेकर ही ये काम करता है, और ये शेप में वाइट हिस्सा ये है। तो अगर मैं इसको, मेरे पास और एक और ऑप्शन है, मैं यहाँ पे जाके इसको स्टेंसिल अल्फा भी कर सकता हूँ ना। स्टेंसिल अल्फा करोगे तो देखो ये अल्फा वैल्यू ले लेता है, तो उसमें PNG इमेज में अल्फा वैल्यू है, तो उतनी ही चीज़ पीछे की नज़र आएगी। सो इसको तो नॉर्मल करते हैं, और कंट्रोल D है ना, और कंट्रोल D करके ट्रैक कर देते हैं। ट्रैक मैट कर दिया इसको, इसके अंदर सैचुरेशन लगा लेते हैं। अब देखो, अब केवल उतना ही अंदर पे हो रहा है, सैचुरेशन की लेयर डिलीट कर देते हैं। अल्फा वैल्यू होना जरूरी है, अल्फा नहीं होगा तो उसको पता नहीं रहेगा कितना एरिया पे करना है। तो अब क्या होगा, आप कहीं पे भी ट्रैक को ले जाओ और मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर पाओगे। तो सैचुरेशन कम चाहिए था, लाइटनेस वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देते हैं सीन के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा एक्सपोजर इसमें भी डाल देते हैं। और गामा जो है ना वो थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि हमको शेडोज प्रोमिनेंट चाहिए। गामा क्या होता है? हम्म, देखो, अल्फा, अल्फा क्या होता है, यहाँ पे ब्लैक और वाइट, ब्लैक एंड वाइट वैल्यू को अल्फा बोलते हैं यहाँ पे। वहाँ क्या होता है फिजिक्स में, अल्फा
और सब हंस रहे हैं अल्फा बीटा गामा में कि अरे वाह, सभी का वही हाल है मालूम। अल्फा मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में शुरुआती वैल्यू, ओरिजिन, है ना। अल्फा जो बनाते हैं ना, दैट मीन्स ये उस पॉइंट का ओरिजिन है। और कहाँ तक जाना है तो इन्फिनिटी नापना है या कुछ ऐसे नापना है तो अल्फा की ज़रूरत पड़ती है। ओमेगा और अल्फा सुने हो ना, अल्फा एंड ओमेगा। ओमेगा एंडिंग पॉइंट को माना जाता है, अल्फा जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट को माना जाता है। ओमेगल, ओमेगल, ओमेगा, ओमेगा। तो अल्फा और ओमेगा, अल्फा मतलब शुरुआत, ओमेगा मतलब एंड, वो फिजिक्स की वैल्यू होती है। यहाँ पे अल्फा ब्लैक और वाइट वैल्यू होती है, एक्सपोजर पूरे इमेज की वाइट वैल्यू होती है, और गामा पूरी इमेज की वाइट वैल्यू, यानी जितनी भी वाइट वैल्यू दिख रही है ना, ये सब एक्सपोजर से कंट्रोल हो सकती है। गामा ओवरऑल ब्लैक वैल्यू यानी शेडो, अगर इस वीडियो की बात करें तो इसकी शेडोज गामा से कंट्रोल होगी। बीटा सेकेंडरी वैल्यू, मिड पॉइंट। वैसे देखा जाए तो वो गिनती है, अल्फा, बीटा, सी से क्या था, चार्ली, डी से क्या था, डेल्टा, ई से एको, एफ से फैल्कन, ऐसे चढ़ जाता है। हाँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि वैल्यू, हाँ, अल्फा बीटा ही सुने हैं फिजिक्स में। अल्फा बीटा और ओमेगा यूज करते थे, डेल्टा यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का बनाने में। सुने हो ना, फिजिक्स में ही अपने 10th में था। मैं केवल एक ही फिजिक्स पढ़ा हूँ मालूम है, अच्छे से पढ़ा हूँ लेकिन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पूरे इमेज की शैडो वैल्यू को फिक्स करेगा। तो इसकी शेडो को, हमको अगर इसकी वैल्यू कम करेंगे तो उसकी शेडो डार्क होगी, बढ़ाएंगे तो उसकी शेडो लाइट होगी। अब इस लाइट के अनुसार शेडो जो है वो हल्की हल्की सी डार्क होगी, है ना। कोई बात नहीं, समझा दो सामने वाले को कि भाई देखिए अभी आप इतने उतावले ना हो, क्लास के बाद हम बात कर लेंगे आपसे। अच्छा, अर्जुन का नाम लेने की जरूरत क्या थी ये बताओ। महिला नहीं है कोई, ये बताना चाह रहे थे कि भाई पुरुष वर्ग का सदस्य है, इसके कारण से मैं बता देता हूँ। महिला होती तो नहीं उठाते फोन ऐसा। सख्त, सख्त है भाई। जाकिर भाई का कैंप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको क्या, लाइट भी बढ़ा दी, एक्सपोजर बढ़ा दिया। एक्सपोजर यानी देखो, लाइट में कितनी चीजें आती हैं, हाईलाइट भी आता है, मिड टोन भी आता है, ठीक है। नहीं, वाइट टोन तो पाउडर होता है, पाउडर टोन नहीं आता है। हाईलाइट और मिड, मिड टोन होता है। क्यों, बिल्कुल खुश हो गए। तो वाइट टोन बोल दिए ना। चलिए, तो मिड टोन और हाईलाइट ये दोनों एक साथ एक्सपोजर बढ़ा देता है, और गामा जो है वो शेडो और मिड टोन को दोनों को एक साथ बढ़ाता है। इसलिए जब गामा की वैल्यू ज्यादा कर दोगे तो पूरी इमेज ब्लैक करने की कोशिश करता है, केवल हाईलाइट छूटेगा, बाकी पूरी इमेज जो है वो ब्लैक कर देगा। तो ये ओवरऑल इमेज के वाइट वैल्यू को बढ़ाओ, ओवरऑल इमेज की ब्लैक वैल्यू को थोड़ा बढ़ा के फिक्स कर दिए। अब ये थोड़ा थोड़ा टोन यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन कैसे साबित हो, तो यहाँ ग्रे कर लो। अब देखो तो शेडो समझ में आएगी कि भाई लाइट जो है वो इतनी लिट नजर आ रही है ना। इसको नहीं किए हैं अभी, रोटो करके, नहीं तो इसको भी कर देते अलग से। हम्म। जब ये तो बढ़ेगा ना, तो हमने तो उसको उसी हिसाब से तो बनाया है। हाँ, करेक्ट।
बिल्कुल करेक्ट, ट्रैकिंग करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो वो अभी आपका पोर्शन नहीं है। आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, वो बात सही है, लेकिन ये एक चीज और, ये चीज पहले कर लो, तब वो क्वेश्चन पूछोगे ना, तब वो जस्टिफाई होगा। तो अभी से पूछोगे ना तो जस्टिफाई नहीं होगा। मतलब अगर आप ये वाला कर लोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। ठीक है, ये वाला कंप्लीट कर, टैग नहीं निकाले क्या? टैग निकल, हाँ तो उसको अलग ही कर दो ना। हाँ, अच्छा वो वैसा वाला टैग है क्या? तो लगे रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया। अब वो ट्रैकिंग वाला जो है वो अपन बाद में ज़रूर देखेंगे, उस चीज़ को भी देखेंगे, वो नहीं जाएगा कोई भी चीज़। बस ये है कि थोड़ा सा आप लोग अपनी तरफ से ये वाला काम कर देना, तो फिर मैं आपको आगे का काम दे पाऊंगा। ठीक है, नहीं तो आगे का काम में फिर से वही लेयर कहाँ से आती है, ये ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ग्रे करने के बाद हमने देखा कि ये ऑलमोस्ट फिक्स आ रहा है। ठीक, मेन इश्यू ये है कि इसकी शेडो नहीं है फिक्स। ठीक है, कलर भी अभी नहीं पता है फिक्स। कलर कैसे पता चलता है, ग्रे को जब कलर मोड से हटा के लुमिनोसिटी पे रख देते हैं ना, तब पता चलता है कलर। अब क्या है, गुड मॉर्निंग, कुछ, हाँ अभी आफ्टर इफेक्ट चल रहा है, चल ही रहा है, आप चाहो तो बैठ सकते हो एक बार। हम कलर करेक्शन के ही ऑप्शन से, ये पूरा सीरीज है, तो ये शुरुआती सीरीज है कलर करेक्शन की। इसी का सेकंड पोर्शन और आगे जाएगा तो और डेप्थ पे फिर हम लोग कलर बैलेंसिंग सीखेंगे, फिर उसके बाद हमारा लुमेट्रिक कलर सिस्टम सीखेंगे, फिर फोटोशॉप से कलर बना के यहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करते वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो कलर में काफ़ी बड़ा सेक्शन है। सब चीज़ें 1.5 महीना है, आराम से करेंगे भाई, परेशान ना हो, है ना। लेकिन आप भी करें, केवल मैं ही ना करते रहो, है ना। बिल्कुल शुरू कर दीजिए। तो देखिए लुमिनोसिटी पे आपने डाला, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आरजीबी वैल्यू, अल्फा वैल्यू ओमिट हो गई। सॉलिड कलर लिया, लुमिनोसिटी ब्लेंडिंग मोड लगा दिया, तो उससे क्या हुआ, जो ब्लैक और वाइट की कलर वैल्यू थी वो हो गई 0, और केवल दिख रहा है शुद्ध कलर। तो अब क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ग्रीन कलर ज़्यादा दिख रहा है, और यहाँ का ग्रीन कलर कुछ ऑरेंजिश ग्रीन टाइप का है ना। और यहाँ पे जो शेडोज का जो कलर है, वो क्या कलर दिख रहा है आपको, लाइट का जो कलर है वो थोड़ा ब्लू दिख रहा है, लेकिन यहाँ लाइट का कलर जो है वो, शेडो का कलर ब्लू नजर आ रहा है, लेकिन बाकी कलर्स में रेड ऑरेंज वैल्यू ज्यादा नजर आ रही है। ये देखो ना, रेड दिख रहा है तो यहाँ पे ऑरेंज वैल्यू ज्यादा नजर आ रही है, ये ऑरेंज है। कोई कलर ब्लाइंड तो नहीं है ना? क्योंकि उसी को बस नजर नहीं आएगा, बता रहे ऑरेंज नहीं नजर आता उसको। और कलर ब्लाइंड वालों को कुछ एक कलर का प्रॉब्लम होता है वो, है ना। कलर ब्लाइंडनेस एक कलर की भी हो सकती है और पूरे कंप्लीट कलर की भी हो सकती है। बहुत बुरा हाल रहता है तो उसमें क्या होता है, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है सब कुछ। हाँ, सभी रियल वर्ल्ड को भी वो ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। हाँ, कलर 90s की मूवी, कलर ब्लाइंडनेस। और अगर होगा किसी को, तो कई बार पता ही नहीं रहता, ताजीवन नहीं पता चल पाता कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है। क्यों? क्योंकि कभी कभार ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें आपके सामने कोई कलर लेके आए, और आपने, आपकी वो बोल रहा है ब्लू है और आपको ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, अब आप बोल नहीं रहे कि, वो बोला जा रहा ब्लू ब्लू ब्लू, और आप भी बोल रहे हैं कि यार उसको टोक दूंगा तो बुरा लगेगा, है ना। हम्म, नहीं हो सकता है, देखो मेन यही है कि आपका पूरा टाइम उसमें सारे कलर्स दिखते हैं आपको, लेकिन ग्रीन ब्लू से रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब जब भी ब्लू दिखता है तो आपको ग्रीन या ऑफ ग्रीन या लाइट ग्रीन या कुछ ऐसा कलर का ग्रीन नजर आता है। अब सामने वाला बोल रहा है कि भाई देखो आपने ग्रीन मांगा था, ये देखो इससे बेटर डार्क ग्रीन नहीं मिलेगा,
और आपको नीला नजर आ रहा है, और आप उसको ग्रीन ही मानते आ रहे थे। ठीक है, तो आपके लिए ग्रीन नीला था और सामने वाले के लिए ग्रीन हरा है। अब वो दिखा रहा है और आपको नीला ही दिख रहा है, बराबर है, तो आप पहन लोगे। ठीक है, अब मान लीजिए सिनेरियो ये हुआ कि कहीं पे टिंट ग्रीन है, तो आपको नीला टिंट नजर आ रहा, और आप बोल रहे हो यार ये नीला, ये ग्रीन टिंट जो है ना वो इसमें जम नहीं रहा, है ना। अब आप तो ग्रीन टिंट बोल रहे हो और सामने वाला क्या बोल रहा है, उसमें ब्लू टिंट लगा हुआ है। तो वो तो बोलेगा नहीं यार कहाँ, ये तो ब्लू दिख रहा है, नीला तो है। आप भी बोल रहे नीला नहीं जम रहा, वो बोल रहा नहीं जम रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, लोग बोलते नहीं है। अब कई बार ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें शॉप्स में गए हैं लोग पहचान के, मेरे जो कलर ब्लाइंड थे उनको पता नहीं था। अब वो गए और उन्होंने बोला कि भाई मुझे ग्रीन चाहिए, और उनको उसने नीला दिखाया, मतलब दिखाया उसने ग्रीन ही लेकिन नीला दिख रहा। अब वो बोल रहे कि यार ये नीला नीला नहीं चाहिए, ग्रीन ही चाहिए। उनको शुरुआत में नीला नीला दिखता था, और वो बदल गया, करंट ब्लाइंडनेस आ गई, समझ नहीं आ रहा, तो झगड़े तक उतर आए बात। और क्या, और वो सामने वाला बोला, उसने जब चार लोगों को बुला के, रस्तों के लोगों को बुला के बोला भाई बताओ ये कौन सा कलर है, और जब उन्होंने बोला तब इनको समझ में आया कि अरे वो कलर जो बोल रहा है मुझे कुछ और दिख रहा है और उसको वो दिख रहा है। तब वो डॉक्टर के पास गए, तब डॉक्टर ने बताया आपको माइल्डली कलर ब्लाइंडनेस है। तो स्तर होते हैं कलर ब्लाइंडनेस के। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर भी कलर ब्लाइंडनेस सपोर्ट करते हैं। इनके अलग आते, कलर ब्लाइंडनेस वर्जन अलग आते हैं। ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं कलर ब्लाइंडनेस को। भाई देखो, कलर आपको दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है आपके लिए, कलर दिखता है, आपको समझ आता है, ग्रीन ग्रीन समझ में आता है, ब्लू ब्लू समझ आता है। थोड़ा सा भी अगर ऊपर कर दिए, थोड़ा सा नीचे कर दिए, तो आपको दिमाग नहीं समझ पाता कलर को। लेकिन सॉफ्टवेयर तो उस चीज को समझ पाता है कि ये इतना ऊपर कर दिया है तो वैल्यू नीचे कर दो, नीचे कर दिया तो ऊपर कर दो, ताकि ग्रीन ट्रू ग्रीन रहे। तो कईयों को माइल्डली रहता है, कईयों को बहुत ज्यादा रहता है, कईयों को बिल्कुल सेपिया हो जाता है, यानी नजर ही नहीं आता। कलर ब्लाइंड है कि नहीं, तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा ही प्रश्न पूछ लिया आपने। सॉफ्टवेयर को नहीं पता चलता, सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ। कलर ब्लाइंड वाला अलग से सॉफ्टवेयर आता है सपोर्ट करने के लिए। तो तो इसीलिए तो डाउनलोड किया हूँ मैंने। ठीक ठीक है, तो ये समझ लो कि पूरे सीन में कहीं पे भी ऑरेंज दिख रहा क्या, नहीं, केवल ग्रीन वैल्यू जो है वो हल्की सी ऑरेंजिश वैल्यू से मिक्स खा रही है, अदरवाइज बाकी और कहीं नहीं नजर आ रहा। लेकिन इधर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को बदलना पड़ेगा। अब वैल्यू बदलने के लिए क्या है, हमने वीडियो के ऊपर में सैचुरेशन की लेयर लगाई हुई थी जिसमें ओवरऑल सैचुरेशन चेंज था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कलर की वैल्यू को बदल सकते हैं कूल टोन की ओर, राइट। अब यहाँ पे हम -25 कर दें तो मजेंटा की ओर जाएगा, है ना। उसको फाइंड करना होगा। देखो फोटोशॉप में हम क्या करते थे, इंडिविजुअल लगा देते थे। अब यहाँ पे हम इंडिविजुअल नहीं लगा सकते, क्योंकि ह्यू एंड सैचुरेशन ओवरऑल पूरे वैल्यू पे काम करता है। तो आपको अगर एक एक कलर को चेंज करना है तो ह्यू एंड सैचुरेशन आपके लिए नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, कलर करेक्शन की लेयर पे चलते हैं। चलो इधर से ही देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कलर बैलेंस सैचुरेशन वगैरह कम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर सैचुरेशन कम करूंगा तो देखो, अब ये कलर और ये कलर मिक्स हो रहा है, बस ये कलर का प्रॉब्लम है ना। ह्यू को हमने कुछ दिया नहीं हुआ है।
अब यहाँ पे कलर बैलेंस ऑप्शन मिलेगा, तो इधर पे देखो रेड को बढ़ाना। अब ये कलर बैलेंस है, कलर बैलेंस में क्या मिल रहा है, शेडो, मिड टोन और हाईलाइट। शेडो रेड, शेडो ग्रीन, शेडो ब्लू, मिड टोन रेड, मिड टोन ग्रीन, मिड टू ब्लू, हाईलाइट रेड, ग्रीन, ब्लू। ये क्यों दिया है तीन तीन? तो शेडो के तीन कलर क्यों दिए, एक कलर क्यों नहीं दिया? मतलब करेक्ट जा रहे हो, लेकिन ये तो बताओ कि तीन क्यों ऑप्शन दिए, एक एक ऑप्शन क्यों नहीं दिया? शेडो तो या तो वाइट होती है या तो ब्लैक होती है। आरजीबी क्यों दिया हुआ है? शेडो में आरजीबी, हाईलाइट में आरजीबी और मिड टोन में आरजीबी क्यों दिया हुआ है? क्योंकि वाइट कलर सब में है, और वाइट कलर में क्या मिलता है, आरजीबी। रेड ग्रीन ब्लू को इक्वली मिक्स करोगे तो क्या बनता है, वाइट बनता है। तो इसलिए वहां पे रेड ग्रीन ब्लू दिया हुआ है। अब यहां देखो आपको क्या दिख रहा है, ये ग्रीन जो है आपको चाहिए इस कलर का हो, तो ये कौन सा कलर वैल्यू है, क्या वो शेडो है? मिड टोन देखो ज्यादा असर कर रहा है ना, या हाईलाइट है? कौन सी वैल्यू से ज़्यादा इफेक्ट होता है उसको फिक्स करना होता है। जैसे अब यहाँ पे देखो मेरे पास शेडोज में यहाँ मैजेंटा दिख रहा है मुझे, हल्का दिख रहा है मैजेंटा, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ ऑफ करूँगा ना तो यहाँ मैजेंटा टोन नज़र आएगा। अब आपको वो मैजेंटा दिख नहीं रहा होगा, वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि कलर करेक्शन कभी उस स्तर का किए नहीं है। तो वो हल्का सा पिक्सल में अगर टिंट आता है तो वो समझ आ जाता है, जब उस समय ज़्यादा कलर करेक्शन करोगे ना तो पता चल जाता है कि यहाँ पे ब्लू वैल्यू ज़्यादा है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सायन कलर है ये, यहाँ ग्रीन और ब्लू मिक्स हो रहा है, और यहाँ पे रेड और ब्लू मिक्स हो रहा है शेडो में। तो अगर शेडो में रेड की वैल्यू कम की जाए तो सायन बनेगा, है ना। तो शेडो का रेड कम कर दिए तो क्या बढ़ा, ग्रीन और ब्लू शेडो का बढ़ गया। ब्लू की बैलेंसिंग थोड़ी बढ़ा दो, तो ये टिंट और ये टिंट बराबर हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ का ग्रीन और यहाँ का ग्रीन मिक्स करना है, तो क्या दिख रहा है यहाँ के ग्रीन में, और यहाँ के ग्रीन में क्या दिख रहा है, ब्लू है। तो ये कौन सी वैल्यू थी, ब्लू माइनस करोगे, ग्रीन वैल्यू थोड़ी सी कम करोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट है, यहाँ डल है ना। और रेड वैल्यू जो है वो मिक्सअप करोगे, तो ये ग्रीन और ये ग्रीन मिक्स हुआ। इस टोन को देखो और इस टोन को देखो, हल्का सा ब्लू भी ऐड कर सकते हो ताकि वो एकदम ऐश उसका वैल्यू आए। अब ये जो बाकी हिस्से दिख रहे हैं वो किसी और कलर से फिक्स होंगे, तो फिर हल्का सा रेड बढ़ाओ, ग्रीन वैल्यू बढ़ाओ और ब्लू बैलेंसिंग कम करो, तो ये अलग आएगा, ये कलर और ये कलर मिक्स होने लगेगा। अब यहाँ पे जो रेड आ रहा है उस रेड की भी वैल्यू थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सबके बीच का बैलेंस ही बस है मेन। शेडो में हमने रेड की वैल्यू देखो माइनस किए थे, और शेडो में ब्लू और ग्रीन, मिड टोन रेड बैलेंस जो है वो थोड़ा सा हम
देखो उसकी पूरी वैल्यू पे बदलाव नहीं होगा, लेकिन टोन टिंट मैचअप खाने लगेंगे एनवायरनमेंट के हिसाब से। अब जितना आप उस पे बैठ के उसको मास्क कर करके उतना एरिया फिक्स कर सकते हो। इसलिए क्या होता है, एक सीन में 1 घंटा नहीं लगता है, एक सीन में हफ्ता भर भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। इसलिए एवेंजर्स की एक एक मूवी जो है वो 4 4 साल बाद आती है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि वीएफएक्स में यही चीज़ है। अब मेरे को कलर टोन में पता चल गई, लेकिन मुझे पता है कि भाई अगर मैं ये यहाँ पे यहाँ वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ बढ़ रही है रेड, तो इतने हिस्से को मैं क्या करूँगा, मास्क कर लूँगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अलग तरीके से बढ़ती, अलग इफेक्ट से बढ़ाते रहूँगा। मास्क कैसे करूँगा मैं, क्या वही मास्क कैसे करोगे? देखो एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ये रोबोट है, बराबर, कंट्रोल डी, कुछ फर्क नजर आ रहा? नहीं ना। क्योंकि पीछे में ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे वैल्यू। अब ये जो हिस्सा है, इस हिस्से का मास्क अगर मैं फेदर कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा फेदर कर दिया मैंने उसको, और इसके ऊपर में मैं एक कलर बैलेंसिंग लगा देता हूँ और यहाँ पे रेड बढ़ा देता हूँ, तो केवल इतने क्षेत्र में बढ़ा, यहाँ पे तो इफेक्ट नहीं हुआ। ऐसे ही हर सब कंपोनेंट को डिवाइड कर लेते हैं जहाँ जहाँ शेडो डालनी है। क्योंकि मेरे पास वीडियो है, कंट्रोल डी डी करके ऊपर का, नीचे का, साइड का सब कुछ डिवाइड कर लूँ, और फिर सबका कलर जो है अपनी मर्जी से चेंज करके, प्रोसीजर आपको पता है, यहाँ पे ग्रे करके कलर बैलेंसिंग आपको देखना है ना, चेंज कर देना है, ग्रे करके यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू चेंज कर देना है। समझे? हाँ, ऊपर से चला गया। तो जो चीज़ ऊपर से गई, वो क्या चीज़ ऊपर से गई मुझे पता चले तो मैं तुम्हारे लिए फिक्स कर सकता हूँ। बताओ उसको कि तुम्हें क्या समझ नहीं आया, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है, क्या, क्यों और कैसे, ये 3 प्रश्न होते हैं। ये क्या है? पहली चीज़, ये कलर करेक्शन है। कलर करेक्शन का मतलब क्या होता है, इमेज के अंदर अगर दो इमेज को आपस में जोड़ना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपोजिटिंग का है, दो इमेज को अगर आपस में जोड़ना है तो दो अलग अलग इमेज को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, क्या करेंगे, उनके ऊपर में ये पता लगाएंगे कि उनमें क्या गड़बड़ी है। गड़बड़ी कहाँ हो सकती है, कलर में या फिर लाइट में। ठीक, लाइट को पता करने के लिए क्या करते हैं, ग्रे कलर का शेडो लगा के यहाँ पे कलर ब्लेंडिंग मोड लगा देते हैं, लाइट मिल जाती है, कलर को 0 कर दो, दिमाग से निकाल दो, इस समय पे केवल लाइट फिक्स करो। ठीक, लाइट फिक्स करो। जब लाइट फिक्स हो जाए कि हाँ भाई यहाँ पे इतना दिख रहा है, यहाँ पे इतना आ रहा है, यहाँ पे जैसे अभी लाइट, अभी ये डार्क ज्यादा नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि भाई एक एक्स्ट्रा मास्क लगा हुआ था। है ना, इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक, अभी क्या हुआ, ये हिस्सा जो नजर आ रहा है आपको लाइट का,
आई थिंक देखो इसको ये वाला रिमूव कर रहा हूँ तो वो रिमूव भी हो रहा है ना। तो जैसा भी इसको मैनेज करना हो, लेट जस्ट से मैं इसको ना ये करके मैनेज कर देता हूँ, ओपेसिटी कम कर देता हूँ। ठीक, अब मुझे लाइट और ये सब बराबर मिल गया। अब इसके बाद लाइट तो बराबर हो गई, लेकिन क्या चीज रह गया? कलर। लाइट फिक्स कर दिए, अब कलर फिक्स करना है। कलर फिक्स करने के लिए क्या किए थे? लुमिनोसिटी, है ना, लुमिनोसिटी में लगा दिए। अब उसमें कलर मिल रहा था तो हमने देखा कि भाई हाँ चलो ये है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा हमने कम किया तो उसकी कलर वैल्यू भी कम हुई होगी क्या? नहीं। हाँ, ये देखो, हाँ यहाँ से फिक्स किया हमने। अब वो आप जैसे भी फिक्स करो, कैसे फिक्स कर सकते हो? सब ज्योमेट्री को अलग अलग रोटो ले लो, टुकड़े टुकड़े में बांट लो, है ना, और फिर हर एक के ऊपर में इफेक्ट डाल डाल के उसको अपने हिसाब से पेंट कर लो। पेंट क्या होता है? यहाँ से वैल्यू कम करना ही तो है। हाँ, वैल्यू कम ज़्यादा ही करना है। अब जब आपका आउटपुट सेटिस्फैक्ट्री हो जाए कि हाँ भाई ये बराबर मुझे लग रहा है, सेटिस्फैक्ट्री आउटपुट हो जाए, उसके बाद इतना सेक्शन जो होता है ना, इसको बोलते हैं कलर करेक्शन। और इसके बाद आता है कलर ग्रेडिंग। फिर ओवरऑल वीडियो के ऊपर में इफेक्ट डाला जाता है। अब चाहे आप एडजस्टमेंट लेयर से डाल दो, यहाँ पे देखो अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मेरे पास एक लुमेट्रिक कलर ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे इनपुट एलयूटी है, इसको हम और देखेंगे आगे डेप्थ में। तो इधर पे क्या होता है, फिर ओवरऑल एक इफेक्ट डाल दिया जाता है ताकि वीडियो के ऊपर में मर्ज करने वाला सिस्टम दिखाया जा सके। क्या होता है जब पूरा ओवरऑल वीडियो पे कोई चीज़ बन जाती है ना, तो वो छोटी छोटी जो डिफेक्ट होते हैं वो छिप जाते हैं। इसलिए लास्ट में कलर ग्रेडिंग करना ज़रूरी होता है। अब ये तो बना बनाया कलर ग्रेड है, ये देखो, है ना, फेड हो गया तो फेड हो गया, तो सब चीज़ में से फेड हो गया, लगने लगा। अब इसकी ड्रॉप शेडो नहीं है, ड्रॉप शेडो बन जाएगी तो खत्म हो जाएगा काम, है ना। अब ये बन गया ओवरऑल इफेक्ट। अब ड्रॉप शेडो कैसे बनाना है? तो सिंपल, ये कंट्रोल डी ले लो, राइट क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म, और फ्लिप। दिख रहा फ्लिप कहाँ है? ये है ना फ्लिप, नहीं वर्टिकल करना है तो ये नीचे आ जाएगा, राइट। और इसका जो पोजीशन है उसको कर दो डिलीट, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो सीधा सीधा फॉलो करेगी इसको। अब क्या है देखो, ये चलेगा तो ये कैसा चल रहा है, और ये सब में से इसमें एक गड़बड़ी क्या है, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म लगाया हुआ है, प्लस ये क्या बोलते, प्री कंपोज है। और प्री कंपोज लेयर में कोई भी बदलाव करोगे तो वो सारी लेयर में बदलाव होने लगता है, उसका फंडा ये होता है ना। अब नहीं होगा दिक्कत, स्केल में आने लगा था, चल रहा है। अब सिचुएशन ये है कि मुझे ये कैसे में चाहिए है, शेडो में चाहिए है। तो इसको क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं शेडो में तब्दील कर लूँगा। ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे इतने कलर करेक्शन हैं, सबसे मेहनत नहीं करवाएंगे। एक्सपोजर कम कर देंगे, सैचुरेशन कम कर देंगे, एक ही इफेक्ट में हो गया। यहाँ पे जाएंगे और ब्लर और शार्पन लेके गॉसियन ब्लर लगा देंगे, या डायरेक्शन ब्लर,
डायरेक्शन दे देंगे ये डायरेक्शन, और ब्लरीनेस वैल्यू खींच देंगे। तो देखो कौन से डायरेक्शन पे ब्लर हो रहा है ना। एक डायरेक्शन ब्लर और ब्लरीनेस वैल्यू अच्छी खासी खींच देंगे। अब इसको टाइम पे जाके ट्रांसफॉर्म पे जाके फ्लिप, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल, हाँ। और या फिर हमें हॉरिजॉन्टल ना करके इसमें फिर हमें पर्सपेक्टिव लगाना होगा। पर्सपेक्टिव वैल्यू लगाएंगे। अब पर्सपेक्टिव के लिए, हेलो, गुड आफ्टरनून, मेरी क्रिसमस, थैंक यू। यहाँ देखो पर्सपेक्टिव ऑप्शन है ना। तो अब हम इसको बेवल अल्फा, बेवल एजेस, स्पॉट स्पेयर, नहीं ये वाले यूज़ नहीं कर सकते। डिस्टॉर्शन सर्च करना होगा। देखो डिस्टॉर्ट दिख रहा, डिस्टॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि डिस्टॉर्ट में क्या क्या मिल रहा है। बेंड, बेंड करेगा इमेज को। स्लांट, नहीं नहीं, हाँ इमेज को स्लांट से क्या होगा, इमेज देखो स्लांट होगी। हम्म, न्यूक में भी कर रहे थे और आफ्टर इफेक्ट में भी, हाँ। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये आपका स्लांट में आया। अब देखो ये बढ़ रहा है तो, है ना। अब कितना पास आपको रखना है, आपको ध्यान देना होगा कि भाई आपको कितनी पास उसको रखना है। ठीक। शेडोज हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ज्योमेट्री ऊपर उठ रही है तो शेडो तो नीचे खिंचेगी। स्लांटिंग जो है वो थोड़ी सी इस तरफ में हो सकती है। ब्लर का लेंथ और बढ़ा देंगे, और फ्लोर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आप कहाँ से एंकर बनाते हो वो भी मायने रखता है। ठीक। ब्लर लेंथ जो है वो थोड़ी सी मैं शार्प कर देता हूँ, हल्का सा, क्योंकि शेडो जो है वो शार्प तो बनेगी ही। अब शेडो की भी वैल्यू थोड़ी सी और फिक्स होगी। वो कैसे, ओपेसिटी को थोड़ा सा हम कम करेंगे। ठीक है, और इसको कलर ब्लेंडिंग मोड में मल्टीप्लाई पे सेट कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी, और शेडो को, ये जो सीन दिख रहा है ना, ये सीन भी अलग से रोटो किया हुआ है हमारे पास। ये रोटो को ऊपर रख देंगे। तो अब क्या होगा, शेडो का कांटेक्ट थोड़ा सा और ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि शेडो का कांटेक्ट बराबर नहीं आ रहा। दूसरा, शेडो को रोबोट के नीचे रखना होगा। यस मैम, हाँ मैम, बस आ जाइए आप, 3 मिनट से बस मैं कवर अप कर रहा हूँ उनका। हाँ बैठिए ना। ठीक। अब शेडोज़ आप चाहो तो जैसा भी आपको लग रहा है कि आप उसको पीछे में रख के करना चाहो, या उसको स्लांट वैल्यू जो है वो फिक्स करो। हाइट कितनी करनी है शेडोज़ की, प्रोबेबली ये भी हो सकता है ना। तो जितने एरिया पे उसकी शेडो स्लांट होगी तो वो बन जाएगा। और डायरेक्शन आप फिक्स कर सकते हो ना उसका, ये कुछ ऐसा डायरेक्शन पे भी जा सकता है, थोड़ा सा और ऐसा स्ट्रेच, पोजीशन जो है वो इधर। हाँ,
बस फ्लोर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये दूसरा पैर रख रहा है टच नहीं कर रहा है उस चीज़ को, है ना। तो स्ट्रेच फैक्टर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और कोई बात नहीं, इसको हम मैनुअली थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना। कैसा वाला? शेडोज? मतलब शेडो बनाओगे मैनुअली? हाँ, तो भी हो सकता। मैं एक्चुअली में यहाँ पे क्या है ना, ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको मास्क कर दूंगा, क्योंकि मुझे वो एक्सटेंडेड वर्जन नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से शेप तो नज़र ही नहीं आएगा ना। तो ये जब नीचे आएगा, और इसमें एक गॉसियन भी लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि डायरेक्शनल क्या कर रहा है, शेप तो दिखा रहा है। हाँ, स्ट्रेच फैक्टर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। कौन सी वैल्यू? हम्म क्योंकि इतने में फिर हम सिंपली इन्वर्ट और थोड़ा फेदर बढ़ा देंगे। फेदर जो है वो, एक मिनट, कौन सी चीज़ है, यही तो वैल्यू है। शेडोज जो है थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये यहाँ से ऐसा फिक्स करेंगे। शेडोज ही बस वहाँ बनानी मेन वो रहती है, तो थोड़ा सा लगा के स्लैंट करके देख सकते हो। नहीं होगा तो 3D वाला लेयर टर्न करते हैं। अब 3D लेयर टर्न कैसे करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। 3D लेयर टर्न आई थिंक वत्सल तो जानते हैं उसको, है ना। 3D में लेयर टर्न करिए और यहाँ पे लगा दिए, तो क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट पर्सपेक्टिव में आ जाएगा और वो फिक्स हो जाएगा। 2D में अभी फ़िलहाल क्योंकि आपका 3D में कोई एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो इसलिए आप उसको 2D में देखिए, है ना। 2D के हिसाब से करके देखिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम। सिग्नेचर करके जाएंगे। हाँ।